स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट मेडियंस ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले इक्वालेटरल ट्रायंगल एक वर्ड आया है और एक आया है वर्ड इसमें क्या, मेडियंस। दोनों चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या हुआ होगा, बराबर, तब हम वो लोग इक्वालेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और तीनों एंगल भी 60 डिग्री हुआ होगा, यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री और तीनों साइड्स इक्वल, तो उसे हम लोग इक्वालेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मीडियन जो है, मीडियन, तो मीडियन का मतलब होता है ना कि सामने वाला जो साइड है ना उसको आधा करने वाला जो पॉइंट है उसको अगर आप ए से ज्वाइन कर दें, यानी कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है वो मीडियन कहलाता है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हुआ होगा। उसी तरह से अगर हम बी एन को बोले तो वो ए सी को आधा किया होगा, तो बी एन एक मीडियन है। और उसी तरह से सी ओ एक मीडियन है। तो एक बात बताओ हमें कि सबसे पहले तुम्हें अगर इक्वालेटरल ट्रायंगल दे दिया है तो पूरा साइड का लेंथ तो बराबर ही होगा ना, अगर मान लिया जाए तो। बोलिए, तो हम पूरे लेंथ को 2x मान ले रहे हैं, तो जरा बताओ ये लेंथ x और ये लेंथ x हो जाएगा, बोलो। उसी तरह से हम ऊपर वाला लेंथ भी क्या लिखेंगे, सब x से x लिखेंगे। क्या है कि सब इक्वालेटरल ट्रायंगल ही तो है और सबको मीडियन आधा कर रहा है। कंफर्म होगा? तो अब ये अगर मान लो हमको ये प्रूफ करना हो गया, मान के चलो कि हमको मीडियन को बराबर प्रूफ करना है, तो आप इसको में बहुत सारा तरीका है प्रूफ करने का यार, बहुत सारा तरीका है। आप ये कह लो, जैसे ये कह लो कि मीडियन, एक ट्रायंगल ले लो ए एम एन ले लो, ध्यान से देखना। इसमें एक मीडियन कौन है बताओ? एक मीडियन तुम्हें ए एम दिख रहा है? एक ट्रायंगल ले लो तुम बी सी एन ले लो, ले लिए। इसमें एक मीडियन कौन सा है? बी एन एक मीडियन है। बी सी एन में एक बी एन मीडियन है कि नहीं है? तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो हमारा काम बन सकता है, और ये कॉन्ग्रेंट है भी। कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो ए बी का लेंथ बी सी के बराबर है, क्योंकि दोनों 2x होगा। अलग अलग देखो, अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो तुम अलग अलग ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल तुम यहाँ बना लो, यहाँ पे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया तुम्हारा कौन सा, सी, या फिर एम बोले थे ना, एम ए एम बी बना लिए। एक ट्रायंगल बी ओ सी जो था वो ऐसे बना लो यहाँ पे, यही था ना तुम्हारा, ये था, ये ओ था तुम्हारा, ये बी था और ये सी था। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, ए बी का लंबाई बी सी के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है। पहले गिवन वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए जरा, हम ये सब लिख दिए हैं, इसको समझ लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसीलिए हमने ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी लिख दिया है ना। साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब बराबर होगा और 60 डिग्री के बराबर होगा, वो लिख दिया। फिर हमने बोला कि ए एम क्या था, मीडियन था। बी एन क्या था, मीडियन था। और सी एन क्या था, मीडियन था। तो इसको लिखे इज अ मीडियन। फिर मीडियन हुआ तो ये तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि सारे लेंथ जो है वो बराबर होंगे। और यहाँ पे आप ये 2x भी लिख लो, लेट, कि ए बी बी सी सी ए का लेंथ हम 2x मान लिए, क्योंकि आधा आधा लिखने में आसानी होगी। अब 2 प्रूफ क्या है कि मीडियन का लेंथ बराबर होगा। तो ए एम मीडियन है, बी एन मीडियन है और सी ओ मीडियन है। आपका ए एम मीडियन है, बी एन मीडियन है और सी ओ मीडियन है। तो हमने क्या कंसीडर किया है प्रूफ में कि कंसीडर
ट्रेंगल ए बी एम एंड एक हमने कंसिडर किया ए बी एम, एक कंसिडर कौन करेंगे हम, सी बी ओ। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ बराबर होगा 2x 2x। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। फिर हम बोलेंगे कि बी ओ का लेंथ x है और बी एम का भी लेंथ x है। क्या ये बात सही है? फिगर में जाके देख लो ना, बी एम x है ना, और बी ओ देखो, बी ओ का भी लेंथ x है ना। अब तो हमको मीडियन को तो बराबर ही करना है, तो ए एम को हम डायरेक्ट सी ओ के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ए एम को डायरेक्ट सी ओ के इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो हमें बराबर करना है। अब हम लिखेंगे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा वो 60 डिग्री है। देखो ये इसमें ए बी एम हुआ है, तो ए बी एम में भी 60 डिग्री न बनेगा, और ए बी सी लोगे उसमें भी तो 60 डिग्री न बनेगा। किसी एंगल का एक साइड इतना रखा जाए तो ये 60 डिग्री अगर बन रहा है, तो इसको हम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा डिग्री हो जाएगा कि ये 60 डिग्री रहेगा। तो ए बी एम में भी वो पूरा ही है और ए बी सी में भी वो पूरा ही है। समझ में आया बात? तो इसीलिए ये तरीका सीखो बनाने का। क्वेश्चन फिगर में जाके देखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन अगर उसको अलग अलग बना लें तो वो ज़्यादा आसानी से हमें दिख जाएगा। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस बनाने का, इसे सीखो आप कि एक अलग अलग फिगर बना लेंगे हम। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ सीपीसीटी से तीसरा लेंथ के बराबर हो जाएगा। बोलो, होगा? तो चलिए उसको लिख लेते हैं आप। चलिए, तो हमने क्या लिखा कि ए बी एम में और सी बी ओ में हमने जो जो बराबर था उसे लिख दिया। ए बी सी बी के बराबर था, हमने दिखाया था आपको, ए 2x 2x। बी एम बी ओ के बराबर था, यहाँ बी एम है और यहाँ बी ओ है, ये दोनों बराबर है एक्स एक्स के, उसको हम एक्स के बराबर लिख दिए। ये भी हमें गिवन था कि मीडियन था तो वो आधा करेगा। फिर इधर देखिए, इधर हम ए बी एम ट्रायंगल लिए थे, तो ए बी एम लिए हैं, ए बी एम 60 डिग्री है, और इधर सी बी ओ है, वो 60 डिग्री है। समझ में आया बात? अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है, हमें कि ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले अगर आप ए बी एम लिख रहे हैं तो ए बी एम के साथ आपको सेट करना होगा कि कौन किसके बराबर है। तो आप ये सी बी ओ लिखें, क्योंकि सी बी ओ लिखोगे तो ए बी की लंबाई सी बी के बराबर थी, बी एम की लंबाई बी ओ के बराबर थी, बी एम की लंबाई बी ओ के बराबर थी। तो दो गो सेट अगर बराबर हो गया तो वो हो जाएगा। तो यहीं पे समझना ज़रूरी होता है कि सर जी ने शुरू में ही कंसिडर किया था, तो ए बी एम के बाद वो सी बी ओ लिखे थे। देखे, ए बी एम के बाद हमने सी बी ओ लिखा था, तो हमने पहले ही ये महसूस कर लिया था कि कौन सा ट्रायंगल बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हमने महसूस कर लिया था, ज़रा सोच के बताओ। क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा था ना कि ए बी की लंबाई बी सी के बराबर होगी, और हमें ये भी दिखाई दे रहा था कि मीडियन ए एम मीडियन बी एन के बराबर होगी, सी ओ की बराबर होगी। तो जो दो लेंथ बराबर हो रहा है उसी के हिसाब से पहले ही लिख देंगे ताकि बनाने में सहूलियत हो। क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि जो ट्रायंगल में जो साइड बराबर दिख रही है वो होगी, लेकिन उसका रीजन लिखना है ना खाली, कि ब्रैकेट में कैसे या एक्सप्लेन करना है। तो पहले डायरेक्ट उसी को लिखेंगे ताकि ये ऑर्डरिंग लिखने में दिक्कत ना हो। और जब ऑर्डरिंग लिख दिए हैं सही से, इस ऑर्डरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो यही से हम लोग सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं कि बच गया हमारा ए एम की लंबाई और बच गया हमारा सी ओ की लंबाई, और वो है बराबर। कैसे? तो भाई सी पी सी टी, समझ में आया?
बोलो। तो दो मीडियन को तो हम लोगों ने बराबर कर दिया है ना अभी तक। बोलो, यहाँ CN नहीं होगा, CO होगा। अब सुनो ध्यान से। सिमिलरली, अब अगला प्रूफ नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसी तरह से सिमिलर वे में हम ट्रेंगल और कौन सा ABM अगर ले लें तो उसको कॉन्ग्रुएंट किसके कर सकते हैं? कौन वाला मीडियन अब बचा हुआ है? CO वाला हो चुका है, BN वाला ना बचा हुआ है। अरे मीडियन AM और CO यूज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया। मीडियन AM और CO यूज हो चुका है, तो अब मीडियन क्या बचा? BN बचा है। और इधर हम AM लिखे हैं, तो तुम सोचो कि ABM को कंसीडर करना होगा किस में? ABM ये है और हमको BN के बराबर करना है, तो BN वाला ट्रेंगल ये है। तो तुमको ज़रा बताओ कि अगर ABC लिख दिए हो और तुमको ये वाला ट्रेंगल कंसीडर करना है, ये वाला, तो कौन किसके बराबर लग रहा है? AB किसके बराबर लग रहा है? BC के, चाहे CB के। अब BM किसके बराबर लग रहा है? BM किसके बराबर लग रहा है? NC या CN लग रहा है। तो लिखते समय ही इस बात का ध्यान देंगे कि AB को सेट करना है। मान के चलो हमने गलती से BC लिख दिया और BC के बाद N है वो लिख दिया, तो इधर हम BM को देख लेंगे कि वो CN के बराबर है कि नहीं। क्या बराबर है BM CN के? अरे बोलो, है कि नहीं है? तो देखो, सिमिलरली लिखने का मतलब होता है ना कि उसी प्रकार जो है, जैसे आप ट्रेंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट किए CBO के, उसी तरह से ABN को आप BCN के भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दीजिए। और जैसे ही ये लिखोगे तो दिस इम्प्लाई हम लोग क्या लिख देंगे? AM की लंबाई किसके बराबर? BN के बराबर बाई CPCT। समझ रहे बात को? और जैसे ये बराबर हो गया, हम इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे और इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख देंगे? AM CO के बराबर और AM BM के बराबर। तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। बोलो, AM जो है वो CO के बराबर है और यही जो तुम्हारा AM है वो BM के भी बराबर है। तो क्या ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे? बात समझ में आई? प्रिंट कर लीजिए।